जय हिंद साथियों। सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन 2023-24 की वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है और जिनको ज्वाइन करना था, जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, वो लोग ज्वाइन कर चुके हैं। अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है तो कुछ ट्रेड वालों को ज्वाइन करने के बाद अच्छा लग रहा होगा, कुछ ट्रेड वालों को दिक्कत हो रही होगी। वैसे स्टार्टिंग में तो सभी को दिक्कत होती है जब घर से बाहर जाता है, लेकिन कुछ ट्रेड ऐसी होती है जिनका वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा रहता है तो उनको थोड़ा ज़्यादा फील होता है कि हम लोग कहीं गलत तो नहीं फंस गए हैं। लेकिन इसमें क्या है ना कि स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ आप घर से जब निकलते हैं तो आप कितनी भी आसान की जॉब होगी तो भी दिक्कत आती है। बाकी कुछ ट्रेड में ज़्यादा वर्क है, लेकिन धीरे धीरे आपको जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, काम की नॉलेज हो जाएगी, आपको काम का जैसे फास्ट करने का तरीका आ जाएगा तो एडजस्ट हो जाएंगे। बाकी आप अपनी तैयारी, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो अपनी तैयारी करते रहेंगे, बाद में आपके पास कोई ऑप्शन आता है तो आप और भी तैयारी कर सकते हैं। आपकी भर्ती जब से फॉर्म आपके भरने स्टार्ट हुए थे कंप्लीट हुए तब तक आप सभी के लिए मैंने जो मुझे जानकारी जितनी मिलती थी आप सभी के लिए वीडियो बनाए। आप लोगों को अच्छा प्यार मिला और ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोग इसके अंदर भर्ती हो गए हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सीआरपीएफ ट्रेड्समैन से अगर भर्ती हो रही है तो सैलरी के अलावा आपको कौन कौन से जो अमाउंट के रूप में, जैसे पैसे के लिए भाई आप हर आदमी एक देश सेवा तो एक अलग चीज़ होती है कि अपने परिवार के लालन पालन के लिए भाई बच्चों फीस के लिए बच्चों की फीस भरनी है, घर का खर्चा चलाना है, हर चीज़ के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो सीआरपीएफ के अंदर एक सुविधा के रूप में आपको किन किन सुविधाओं को क्या क्या पैसा मिलता है सैलरी के अलावा एक साल के अंदर, हर साल जो आपको मिलता है, उसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं करते लाइक जरूर कर लेना। देखो दोस्तों, आप सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में भर्ती हो गए हैं। अभी आपको पता है कि भाई आपकी पूरी कार्रवाई हो चुकी है तो सैलरी आपकी अभी स्टार्ट हो जाएगी। इस महीने नहीं आएगी तो अगले महीने आ जाएगी, लेकिन जिस दिन से आपने ज्वाइन किया उसी दिन से सैलरी आपकी मिलेगी। हो सकता है कि आपको 2 महीने की 3 महीने की एक साथ मिल जाए, जैसे पूरी प्रोसेस नहीं हो पाती है, लेकिन आपको एक दिन, जिस दिन आपने ज्वाइन किया तो उस दिन की सैलरी आपको मिलेगी। अब बात आती है कि सैलरी के अलावा पैसे में, तो देखो हर साल आपको सबसे मेन चीज़ मिलता है ड्रेस अलाउंस। अब ड्रेस अलाउंस जो है ये 12,500, पहले 10,000 मिलता था, अभी 25% सभी अलाउंस की बढ़ोतरी हो गई है। तो जुलाई मंथ की जब आपकी पे आती है तो जुलाई मंथ की पे के साथ आपको 12,500 रुपये वर्दी अलाउंस के रूप में मिलता है, जो कि आप अपना भाई कपड़े सिलवाते हैं, जूते खरीदते हैं, या फिर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको किसी भी यूज़ में यूज़ करें अपना पैसे को। लेकिन आपको सरकार जो होती है वो 12,500 रुपये आपको वर्दी अलाउंस के रूप में आपको हर जुलाई महीने की सैलरी में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो एक तो अमाउंट ये मिलता है। सेकंड, आपको दिवाली का बोनस भी मिलता है। हर साल दिवाली आएगी, दिवाली वाले मंथ में जो आपकी सैलरी बनेगी उसी टाइम पे, तो सैलरी के साथ नहीं, बीच में कभी भी आपका जो दिवाली का जो बोनस होता है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ये भी एक अमाउंट जो होता है आपको हर साल मिलता है। दिवाली बोनस हो गया, वर्दी अलाउंस हो गया। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं तो 2 बच्चों तक का सरकार के द्वारा जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सुविधा दी जाती है, CEA यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अगर आपका बच्चा चाहे वो LKG में पढ़ रहा है, चाहे UKG में, किसी भी क्लास में आपका बच्चा जा रहा है तो आप CEA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बच्चे का जो CEA आपको 33,750 रुपये एक साल का मिलता है। तो 2 बच्चे अगर आपके हैं तो लगभग 67,000 रुपये आपको CEA मिल जाता है, चाहे वो किसी भी क्लास में, और 12th क्लास तक आपको ये आपका जो बच्चों का CA मिलता है। तो ये भी अगर अभी नहीं है तो आपकी जब शादी होगी, या हो सकता है कुछ ऐसा भी होगा जिन्होंने शादी कर रखी होगी तो बच्चे होंगे, स्कूल जा रहा है किसी का, तो उसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। नहीं तो जब आपकी शादी होगी तो शादी होने के बाद आप इन सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं CA का। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चे को हॉस्टल वगैरह में पढ़वाना चाहते हैं, भाई आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा कोई अच्छी, आपके घर के दूर से 100-200 किलोमीटर दूर कोई हॉस्टल है वहाँ पे आप रखना चाहते हैं तो हॉस्टल सब्सिडी के रूप में जैसे CA मिलता है। इसके अलावा आपको हॉस्टल सब्सिडी के अनुसार आपको अमाउंट एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन जहाँ तक 1 लाख से ऊपर ही अमाउंट आपको मिलता है सब्सिडी के रूप में। हॉस्टल सब्सिडी जो बोला जाता है, 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों को मिलेगा। आप दोनों बच्चों को हॉस्टल में पढ़ाते हैं तो उसके लिए भी आप क्लेम कर सकते हैं, वो चीज़ भी आपको मिलती है। तो हॉस्टल सब्सिडी के रूप में भी आपको अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। अगर आपके बच्चे पढ़ते तो हॉस्टल का लगभग खर्चा कवर हो जाता है उसके अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जैसे बच्चा पढ़ाई के अंदर अच्छा है, चाहे वो 10th में है, 12th में, आगे आने वाले फ्यूचर की इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज है इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, या फिर फर्स्ट क्लास से भी अगर आपका बच्चा मार्क्स लेके आता तो आप उसके लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। CRPF के एजुकेशन फंड से आपको फर्स्ट क्लास से ही जो स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो जाती है। बाकी जिनके बच्चे जो हायर क्लास में होते हैं, जैसे 10th क्लास के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, मेरिट में आते हैं, उनको अच्छा खासा प्रोत्साहन के लिए राशि मिलती है, CRPF के द्वारा मिलती है। प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना भी आती है आप लोगों के लिए, वो भी आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर आपके बच्चे कोई बड़ी क्लासेज वगैरह में पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी अगर अच्छा मार्क्स वगैरह लेके आते हैं तो उसकी भी सुविधा मिलती है। तो ये आपको फ्यूचर के अंदर आने वाले में इन चीज़ों में बदलाव भी होगा, कुछ न कुछ बढ़ोतरी होगी। तो इन चीज़ों को थोड़े से आपको जानकारी लेकर भी आगे भविष्य के अंदर, बहुत सारे ऐसे हैं कि अभी शादी करके गए होंगे, किसी की शादी हो रखी होगी, बच्चे हो रखे होंगे, तो CA वगैरह, हॉस्टल सब्सिडी वगैरह, इन सभी चीज़ों के बारे में आप जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा मेडिकल क्लेम वगैरह भी आप कर सकते हैं। दवाई गोली का कोई खर्चा आपको लगता है जो
CRPF के रूल के अनुसार आपको अगर मेडिकल आप करवाते हैं, सुविधाएं लेते हैं, तो आपको मेडिकल क्लेम में जो आपका दवाई गोली का खर्चा आपका अपने परिवार का लगता है उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आपको जो एक रूल के अनुसार उसकी प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी, आपको रेफर करवाना है या फिर आपने CGHS कार्ड बनवा रखा है उसके अनुसार आप ट्रीटमेंट लेते हैं, उसमें कोई दवाइयों का खर्चा आपका लगता है या कोई और किसी चीज़ का आपका खर्चा लगता है तो उसके लिए भी आप क्लेम कर सकते हैं, वो पैसा भी आपको मिल जाता है। बाकी वो चीज़ें तो अलग है, वो तो भगवान करे किसी को जरूरत पड़े ना उस चीज़ की। तो बाकी जो हर साल जो सुविधाएं के रूप में अमाउंट मिलता है, बच्चों की स्कॉलरशिप हो गई, CA हो गया, हॉस्टल सब्सिडी हो गई, आपको ड्रेस अलाउंस के रूप में हो गया, तो छोटा मोटा आपको आता रहता है। इसके अलावा आपको TA DA एस्ट्रम सेट्रम जो आपको कहीं दाएं बाएं जाते हैं तो वो अलग से मिलते रहते हैं, तो वो तो जाएंगे तो आपको वो भी मिलेंगे। तो बढ़िया आपको सैलरी मिलती है, अच्छी खासी सुविधाएं मिलती हैं। हालांकि खुद ट्रेड में जो सभी का एक अलग अलग जो ड्यूटी ऑफ नेचर सबका अलग अलग, किसी का भाई आराम का है, किसी का हार्ड का है, वो बात अलग है। बाकी आप लोगों ने बढ़िया मेहनत करी थी, इतनी मेहनत करके आपको सफलता मिल चुकी है, तो आप अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करें और अपना रिकॉर्ड साफ सुथरा रखें। LDC एग्ज़ाम का मौका मिलता है तो LDC एग्ज़ाम दे के आगे बढ़ें, नहीं तो आपको अपना जो भी बाहर से सिविल से कोई अच्छा एग्जाम दे के आप निकलना चाहें तो निकल सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में दोस्तों बस यही जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।